क्वेश्चन नंबर 7, ए लेड पेंसिल कंसिस्ट ऑफ सिलेंडर ऑफ वुड। पेंसिल सभी ने देखी होगी, पेंसिल होती है एक लकड़ी का सिलेंडर की तरह होती है ना, एक सिलेंड्रिकल शेप होती है, उसके अंदर ग्रेफाइट होता है, वो भी एक सिलेंड्रिकल शेप होती है, ठीक है, ग्रेफाइट इसके अंदर होता है। अब जो पेंसिल है वो 7 mm क्या है उसका डायमीटर, पेंसिल का डायमीटर कहां से कहां तक होगा, ये बाहर तक, ये है 7 mm, ठीक है। और इसके अंदर जो ब्लैक पार्ट है ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट का डायमीटर है 1 mm, ठीक है, 1 mm। ये बात क्लियर है। अब यानी 3 mm इधर बच रहा है, 3 mm इधर बच रहा है, इस तरह से पेंसिल के बीच में 1 mm का ग्रेफाइट है। और पेंसिल की लेंथ कितनी है, 14 सेंटीमीटर। पेंसिल की लेंथ है 14 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को आप मिलीमीटर में चेंज कर लेना तो ये 140 मिलीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 140 मिलीमीटर। अब निकालो वॉल्यूम ऑफ वुड और वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट, वॉल्यूम ऑफ वुड एंड वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट। तो वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट तो सीधे सीधे निकल जाएगा, किससे निकल जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच से। यहाँ रेडियस 1 mm लेना, ठीक है, या इसको R2 मान लो, तो पाई R2 स्क्वायर एच से। और वुड का जो वॉल्यूम निकालोगे वो एक होलो पाइप की तरह निकालना पड़ेगा, पाई R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर इंटू एच। ये होलो सिलेंडर वाला जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है वो हमें अप्लाई करना है। तो दोनों के वॉल्यूम निकाल सकते हैं, इससे तो आ जाएगा आपका ग्रेफाइट का वॉल्यूम और इससे आ जाएगा वुड का वॉल्यूम। करिए, देखो सबसे पहले क्या दिया है, डाया ऑफ पेंसिल, डाया ऑफ पेंसिल D1 7 mm है, तो रेडियस क्या हो जाएगी 7/2 mm। डाया ऑफ ग्रेफाइट क्या है, ग्रेफाइट D2 1 mm है, तो R2 कितना हो जाएगा 1/2 mm, ठीक है। लेंथ ऑफ पेंसिल क्या है, लेंथ ऑफ पेंसिल, लेंथ ऑफ पेंसिल है 14 सेंटीमीटर, या हम इसको कह सकते हैं 140 मिलीमीटर, 140 मिलीमीटर, क्योंकि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू होता है 10 मिलीमीटर के। क्लियर है। तो सबसे पहले क्या निकालें, वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट क्या हो जाएगा, पाई R2 स्क्वायर इंटू एच, इतना हो जाएगा, क्योंकि ग्रेफाइट तो ये अंदर वाला हिस्सा है और इसकी रेडियस कितनी है R2 और हाइट कितनी है वही h, ठीक है। तो 1/2 इंटू 1/2 इंटू 140, तो ये इससे कैंसिल हुआ 20 और ये दोनों इससे कैंसिल हो जाएंगे, आ जाएगा 5, तो आ जाएगा 110 मिलीमीटर क्यूब, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट कितना हो गया 110 मिलीमीटर क्यूब। अब क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ पेंसिल या वुड, सॉरी वॉल्यूम ऑफ वुड, वॉल्यूम ऑफ वुड कैसा आएगा, पाई R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर इंटू एच, होलो सिलेंडर का फॉर्मूला, ठीक है। तो बड़ी जो रेडियस है वो है R1 और जो छोटी रेडियस है वो है R2। तो बड़ी रेडियस के साथ वॉल्यूम निकालने के बाद छोटी रेडियस के साथ जो वॉल्यूम निकाला वो माइनस करना होता है। 22/7 इंटू यह आ जाएगा 7/2 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर इंटू 140, ठीक है। अब एक चीज देखो, मैं इसको 3.5 mm लिख सकता हूं, कोई दिक्कत है, और इसको 0.5 mm लिख सकता हूं। तो एक बार तो इन्हें ऐड कर दो, क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, एक बार ऐड कर दोगे तो ये हो जाएगा 4, और फिर 3.5 में से 0.5 माइनस कर दोगे तो ये हो जाएगा 3 इंटू 140, ये इससे कैंसिल हुआ 20, ठीक है।
अब देखो 22 इंटू 20 करोगे तो ये हो जाएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 440 और ये हो गया 12 और फिर 12 की मल्टीप्लाई कर लो, इसमें 0 और 8 और 5 2 मिलीमीटर क्यूब, ये इसका वॉल्यूम आ गया। ठीक है, आप चाहें तो इनको 10,000 से डिवाइड करके सेंटीमीटर क्यूब, सॉरी 100 से डिवाइड करके, नहीं 1000 से डिवाइड करेंगे तो इसको, क्योंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब किसके इक्वल हो जाएगा, 1000 मिलीमीटर क्यूब के। तो आप अगर इसको चेंज करना चाहते हैं तो 1000 से डिवाइड कर देना, तो ये आ जाएगा 0.11 सेंटीमीटर क्यूब, और इसको चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा 5.28 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, चाहे तो मिलीमीटर क्यूब में आंसर लिखो, चाहे सेंटीमीटर क्यूब में आंसर लिखो, कर लेंगे। बताओ कोई दिक्कत है इसमें तो? ठीक है, सही आ रहे हैं दोनों, दोनों आंसर सही आने चाहिए। तो ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक जरूर करके जाए, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही और क्वेश्चंस करने के लिए क्वेश्चन वाइज प्लेलिस्ट दी हुई है, और अगर आपको पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करनी है तो एक्सरसाइज के जो सॉल्यूशन है वो चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट में दिए गए हैं। तो चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट और क्वेश्चन वाइज प्लेलिस्ट पर क्लिक करके आप अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं, और पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए। एग्जाम जब भी होगा आपकी तैयारी पूरी रहनी चाहिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।